फ्रेंड्स, दिस इज प्रीति। वेलकम टू अनदर एंड बायोलॉजी लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशली ब्रेन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्पाइनल कॉर्ड को भी स्टडी करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बिकॉज सारी की सारी नर्वस कोऑर्डिनेशन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। इट इज बेसिकली इन कंट्रोल यूनिट क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कोई रिप्लाई या रेस्पॉन्स करने में हेल्पफुल होता है, चाहे वो इंफॉर्मेशन वॉलंटरी हो इनवॉलंटरी हो। तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाला जो बॉस है, जो प्रोसेस है, उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और उसमें स्पेशली ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर मौजूद होगा। तो डेफिनेटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तीन तरीकों से प्रोटेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। नंबर 1, स्केलेटन। इसके अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होता है और ब्रेन के ऊपर आप जानते हैं ये स्कल का स्केलेटन है, ये प्रेजेंट होता है जिससे क्रेनियम कहा जाता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर एक स्केलेटन प्रेजेंट होता है, उसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। ये बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके ऊपर स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो पहली प्रोटेक्शन तो इसे स्केलेटन से मिल जाती है। उसके बाद नंबर 2 जो दूसरी प्रोटेक्शन है, जो दूसरी प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर कुछ लेयर्स होती हैं, मेनाइंजेस कहा जाता है उन्हें, यानी कलेक्शन ऑफ लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली और इन्हें मेनाइंजेस कहा जाता है। इन लेयर्स के कुछ नाम है ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर। ड्यूरामेटर सबसे आउटर कवरिंग है, सबसे बाहर वाली कवरिंग है और ये बड़ी हार्ड होती है, रेजिडिटी प्रोवाइड करती है। उसके अंदर होती है एरेक्नोइड मेटल और सबसे लास्ट होती है एरेक्नोइड मेटल और सबसे लास्ट वाली सबसे अंदर होती है पिया मेटल। ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं और डेफिनेटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं ये लेयर। फिर उसके बाद तीसरा जो मैकेनिज्म है जिसके जरिए आप सीएनएस प्रोटेक्ट किया जाता है वो होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो मतलब आपका जो सर वाला रीजन है उसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड वाला रीजन है, उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ये फ्लूइड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बिटवीन एरेक्नोइड एंड पिया मेटर। यानी ये जो दो लेयर्स हैं मेनिंजेस की, इन लेयर्स के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और ये फ्लूइड आपके ब्रेन के अंदर डेफिनेटली ब्लड वेसल्स जा रही है जो आपके ब्रेन को ब्लड प्रोवाइड करती हैं। ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर निकलता है बाय डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफरेंट मैकेनिज्म के जरिए, टीनोसाइट्स के जरिए बाहर निकलता है और इन लेयर्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब उसकी प्रॉपर अमाउंट इकट्ठी हो जाती है तो डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है डेफिनेटली। तो ये वाला फ्लूइड क्या करता है? ये फ्लूइड प्रेजेंट है, ये फ्लूइड एक्चुअल में आपको मैकेनिकल शॉक से बचाता है। यानी जब आपको झटका लगता है या लगती है, जो ये क्या है, तो ये क्या है, ये एक किस्म का मैट्रिक्स टाइप नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है, तो शॉक से बचाता है। ये ज्यादा प्रेस नहीं होने देता क्योंकि फ्लूइड है। अगर अगर हवा होती तो फ्लूइड है, अगर हवा होती, ये लेयर्स आपस में टकरा जाती तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता था। बट ये पानी होता है, फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्टेड होता है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड होता है। अब आगे चलते हैं ब्रेन की तरफ। ब्रेन की तरफ हमारे ब्रेन का कम से कम वेट 1.34 kg और ये मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरन्यूरॉन से इंटरमीडिएट न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोस्टली इंटरमीडिएट से मिलकर बना होता है। मोस्टली मैंने कहा है, बीच में कुछ न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेन 3 पार्ट्स का होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। यानी कि
ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे ऊपर वाला ब्रेन, मिड ब्रेन बीच वाला ब्रेन और सबसे नीचे वाला ब्रेन हाइंड ब्रेन। अब हम इनको बारी बारी करके देखेंगे। तो सबसे पहले से ही मैंने यहाँ पर एक डायग्राम, ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, जिससे कि हम कम समय में ज्यादा स्टडी कर सकें। तो सबसे पहले हम ब्रेन को शुरू करते हैं। सबसे ऊपर वाला जो ब्रेन है, सबसे ऊपर वाला जो ब्रेन है, और ये फोर ब्रेन का जो पोर्शन है वो सबसे बड़ा पोर्शन होता है। पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे डेफिनेटली, फिर हम एक स्ट्रक्चर के एंड, एट द एंड फंक्शंस भी स्टडी करेंगे। सो फोर ब्रेन क्या है? ये सबसे बड़ा पोर्शन है। फोर ब्रेन हमारा ये है, ये ऊपर ऊपर वाला, मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे ऊपर वाला जो ब्रेन है वो है फोर ब्रेन। सो फोर ब्रेन क्या है? ये सबसे बड़ा पोर्शन है, ये सबसे ऊपर है और सबसे बड़ा पोर्शन आपके ब्रेन का। फोर ब्रेन को फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और और वो पार्ट्स है टेलेंसेफ्लॉन एंड डाइसेफ्लॉन। और फिर टेलेंसेफ्लॉन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है और डाइसेफ्लॉन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ। फोर ब्रेन आपके ये ऊपर वाला रीजन है, ये ऊपर वाला रीजन फोर ब्रेन में आ जाता है। फोर ब्रेन को मैंने कहा कि दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आ जाता है टेलेंसेफ्लॉन और दूसरा आ जाता है डाइसेफ्लॉन। और तो टेलेंसेफ्लॉन फिलहाल मैं लिखूंगी क्योंकि टेलेंसेफ्लॉन की भी फर्दर दो पार्ट्स होती है। टेलेंसेफ्लॉन में भी दो पार्ट्स आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट आ जाता है सेरिब्रम। क्या है? फर्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है सेरिब्रम। ये पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट है जो आपको नजर आ रहा है, सबसे बड़ा जो पोर्शन है ये सेरिब्रम कहा जाता है। सबसे लेयर पोर्शन है ब्रेन का और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को ये कंट्रोल कर रहा है। बट फंक्शंस एंड द टाइम स्टडी करेंगे सेरिब्रम जब हम गौर से देखते हैं। तो सेरिब्रम का जो ये ऊपर वाला रीजन है, ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर का होता है। सो इसे हम ग्रे मैटर कहते हैं। और ये जो अंदर वाला रीजन है, ये जो अंदर वाला रीजन है हमारा, इसे व्हाइट मैटर कहते हैं। सो ये जो ग्रे मैटर और ये है, और इसका दूसरा नाम होता है कॉर्टेक्स। सो जो ये ग्रे मैटर कलर है, इसका नाम क्या होता है? कॉर्टेक्स। और ये ग्रे मैटर आप जानते होंगे कि सेल बॉडीज न्यूरॉन्स की सेल्स बॉडीज से मिलकर बना होता है। ग्रे मैटर और सेल बॉडी सारे कोऑर्डिनेशनल फंक्शन कर रही होती है, प्रोसेस कर रही होती है। इसका मतलब ये है कि ये कॉर्टेक्स वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही रेस्पॉन्सेस दे रहा होता है। इसके अंदर सारी सेल बॉडीज हैं और ये अंदर वाला जो व्हाइट मैटर है ये अंदर वाला जो व्हाइट मैटर है, ये एक जोन से मिलकर बना होता है। डेफिनेटली इसीलिए ये व्हाइट मैटर कहलाता है, क्योंकि एक जोन के ऊपर क्या होते हैं? माइलिनेटेड शीट होती है जो कि फैट होती है और फैट वाइट होती है। तो सेरिब्रम हमने देख लिया है, सबसे लार्जर पोर्शन है। फर्दर इसमें कॉर्टेक्स रीजन है और व्हाइट मैटर वाला रीजन है। समटाइम्स मेडुला भी उसे कहा जाता है। ठीक है। सो कॉर्टेक्स और मेडुला ये डिवाइडेड हैं और इसी में सेरिब्रम कहते हैं। बट ये साइड क्रॉस सेक्शन एरिया है। बट जब हम सामने से देखते हैं तो आपका सेरिब्रम दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक सेरिब्रम इस साइड पर है और एक सेरिब्रम उस साइड पर है, और बीच में इस तरीके से एक कट सा लगा हुआ है। ठीक है। और बीच में एक कट सा लगा होता है यहाँ से। उसके बाद लगा हुआ है। उसके बाद सो इस साइड वाला रीजन है उसे हम राइट हेमिस्फीयर कहते हैं, और इस साइड वाला रीजन है उसे हम लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं। हेमिस्फीयर क्या होता है? आपकी जो अर्थ है, दुनिया है, उसे भी हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी कि हाफ्स हैं। तो आपके सेरिब्रम के भी दो हाफ्स हैं, दो पार्ट हैं।
कैसे दो पार्ट्स हैं फ्रेंड्स? ऐसे, ऐसे दो पार्ट्स हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ऐसे दो पार्ट्स हैं। जब हम फ्रंट व्यू से देखते हैं तो हमारा सेरेब्रम ऐसे ब्रेन ऐसे व्यू से देखेंगे, दिखाई देता है। एक ये वाला आ गया, दूसरा ये वाला हाफ हो गया। इस हाफ को जब हम देखते हैं तो होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। इस वाले आपको जब हम देखेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर। और जब हम इसे देखते हैं तो ये आ जाता है राइट हेमिस्फीयर। अब ये दोनों हेमिस्फीयर स्प्लिटेड है, बट डेफिनेटली दोनों हेमिस्फीयर आपस में जुड़े हैं, आपस में जुड़े हुए हैं इन बाय बंडल्स ऑफ फाइबर्स। और वो फाइबर्स एक्सोन होते हैं डेफिनेटली। सो ये आपस में जुड़े होते हैं बंडल ऑफ फाइबर्स, ताकि एक हेमिस्फीयर की इंफॉर्मेशन दूसरे हेमिस्फीयर की तरफ जा सके। तो उन बंडल्स ऑफ फाइबर्स को कहा जाता है कॉर्पस कोलोसम, इनको कहा जाता है कॉर्पस कोलोसम। और ये जो आपका रेड कलर में नजर आ रहा है, ये फाइबर्स होते हैं, एक जोन से फाइबर्स होते हैं और इन्हें कहा जाता है कॉर्पस कोलोसम। इसका मतलब है कि राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर आपस में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका राइट हेमिस्फीयर है वो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, आपकी बॉडी के लेफ्ट पार्ट वाला रीजन है, लेफ्ट साइड वाला जो रीजन है उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि उसकी सारी सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा होता है। और जो आपका लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर है वो आपकी राइट बॉडी पार्ट्स की कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग है ना। जिगजैग वे है, जिगजैग वे जा रहा होता है ये। और अब हम सेरिब्रम को हमने देख लिया, अब हम इसके आगे हम सेरिब्रम को देखेंगे। हम सेरिब्रम पर थे, सेरिब्रम को हमने देख लिया। ऊपर से ये जो ऐसा दिखता है, दो इनकी स्प्लिटिंग होती है लेफ्ट और राइट, इन दोनों को रखने का, जोड़कर रखने के वाला कॉर्पस कोलोसम एक जोन बंडल फाइबर भी होता है। और सेरिब्रम में कॉर्टेक्स रीजन होता है, व्हाइट मैटर वाला रीजन होता है। इसके बाद आता है ऑल फैक्ट्री बल्ब। ऑल फैक्ट्री बल्ब जो कि छोटा सा होता है, ऑल फैक्ट्री बल्ब हमारा एक छोटा सा होता है, बट फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक ब्रेन की छोटी सी स्ट्रक्चर है और ये बिल्कुल मिडल में प्रेजेंट होती है। और ये ऑल फैक्ट्री बल्ब आपकी सेंस ऑफ स्मेल वगैरह का काम कर रही होती है। और ये बिल्कुल नाक के अंदर की जो कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब आगे जो आपको ब्लू कलर में स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, इसे कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं इसे कहते हैं थैलेमस। और अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे, डेफिनेटली जो सेरिब्रम है उसके नीचे प्रेजेंट होती है और अंदर बीच में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। फिर थैलेमस के नीचे एक और पिंक कलर में आपको दिखाई दे रही होगी, पिंक कलर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, थैलेमस के नीचे ही प्रेजेंट होती है। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हाइपोथैलेमस। सो दिस इज स्ट्रक्चर इज हाइपोथैलेमस। आप अगर गौर से देखते हैं तो हाइपोथैलेमस के नीचे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस तरीके से होती है। इसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे कहेंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज एक्चुअली अ ग्लैंड और ये हाइपोथैलेमस का ही ये पार्ट होता है। इसके आगे केमिकल कोऑर्डिनेशन हम इसे स्टडी करेंगे डिटेल से। ओके, अब यहाँ पर थैलेमस हाइपोथैलेमस को जब हम देखते हैं तो एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसको कहा जाता है एनिकडोला। और इसे एनिकडोला हमारी ये रही। और इसे पीछे जो आपको ब्लू कलर में स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसे कहा जाता है हिप्पोकैम्पस। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन कौन की स्ट्रक्चर्स है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एनिकडोला, हिप्पोकैम्पस एंड समटाइम्स पिट्यूटरी ग्लैंड को भी काउंट कर लिया जाता है। सो ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डायनसेफेलॉन का हिस्सा हैं। सो हम फंक्शंस को अगेन कंक्लूड करते हैं।
फोर ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, टेलेंसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन। टेलेंसेफ्लॉन सेरिब्रम और कॉर्टेक्स, सॉरी सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं, और डायनसेफ्लॉन के अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और एनेक्डोला और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी हम काउंट कर लेते हैं उसी में। सो टुगेदर फॉर मैं सारे मैं सबसे लार्जर पोर्शन फोर ब्रेन में आपको सारी स्ट्रक्चर देखने को मिली है। अब फोर ब्रेन आपका खत्म हो चुका है, अब आता है हमारा मिड ब्रेन। हम आगे देखते हैं कि फोर ब्रेन के नीचे एक और ब्रेन होता है जिसे मिड ब्रेन कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है बच्चों, मिड ब्रेन। ये वाला जो हमारा ब्रेन है ये क्या है, ये हमारा मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन कहा जाता है। सो यहाँ पर जो ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है इसे कहा जाता है मिड ब्रेन, और इसका एक ही पार्ट है, इसे हम लिख देते हैं सिंपल मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बेसिकली फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच वाला पोर्शन है, ब्रेन है। उस मिड ब्रेन को कहा गया है, और इसका ऐसा कोई खास फंक्शन भी नहीं होता है, बस इसका एक फंक्शन होता है कि नीचे की इंफॉर्मेशन और ऊपर से और ऊपर भेजना, और ऊपर के इंफॉर्मेशन को नीचे भेजना। तो मिड ब्रेन आ गया। अब जो मिड ब्रेन के नीचे वाला पोर्शन है, जो ब्रेन है, उसे बोलते हैं बच्चों हिंड ब्रेन। ये वाला जो हमारा पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारा हिंड ब्रेन में आ जाएगा। हिंड ब्रेन बोलते हैं मिड ब्रेन के नीचे वाला रीजन। हिंड ब्रेन को जब हम देखते हैं तो हिंड ब्रेन के फर्दर थ्री पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है, आपको ग्रेश कलर में नजर आ रही होगी, इसे कहा जाता है सेरिबेलम। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, सेरिबेलम। और यहाँ पर मिड ब्रेन के बिल्कुल अटैच नीचे एक स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है पोन्स। इसे बोलते हैं हम पोन्स। और पोन्स के पोन्स के नीचे एक तरीके से, इसी तरीके से आपको एक स्टॉक डंडी सी दिख रही होगी, ये इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके, मेडुला ऑब्लंगेटा। और यहाँ पर आपको हिंड ब्रेन खत्म हो जाता है। सो दिस थ्री द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, और यहाँ से नीचे फुल डेफिनेटली स्पाइनल कॉर्ड हमारी स्टार्ट हो जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ये तो स्ट्रक्चर्स की बात हो गई। स्ट्रक्चर्स में हम एक और चीज स्टडी कर लेते हैं कि आप अपने सेरिबेलम और सेरिबेरम को देखते हैं, एक बार तो इसमें इस तरीके से फॉर्क से नजर आते हैं। ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, और ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स को लोब्स कहा जाता है। और याद रखिए, जितने ज्यादा लोब्स होंगे इतनी ज्यादा फोल्डिंग होगी, सिंपली तो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस होगी इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन का कॉर्टेक्स रीजन है, यानी कि सेरिबेरम का जो कॉर्टेक्स रीजन है, उसके अंदर जितने फोल्ड्स होंगे, जितनी लोब्स होंगी, उतनी इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा होगी, क्योंकि उनके सरफेस एरिया एक किस्म का बढ़ गया, जिससे कि जो प्रोसेसिंग है अच्छे से काम कर सके। जितनी भी स्ट्रक्चर हमने ब्रेन की स्टडी की थी, उनके फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे बच्चों अगली वीडियो में। ओके, तो इसके हम जितने भी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स इसकी देखे, इतने भी हमने इसके फंक्शंस देखे। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को स्टडी करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।